नमस्ते दोस्तों, आज देखते हैं क्लास 10th का सीजी बोर्ड का अध्याय 1। इसमें दिया हुआ है बहुपद। बहुपद को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग ये सब दिया हुआ है। तो देखते हैं, जो एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो जैसे x+3 है और x+4 है, दोनों को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे जोड़ेंगे? दोनों को पहले लिख लेंगे। x+3 हो गया और x+4 हो गया। क्या करने के लिए बोल रहा है? जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो ये हो गया प्लस का निशान। फिर देखते हैं x+3 उतार लेंगे और प्लस, और यहाँ कुछ भी निशान नहीं दिया हुआ है तो ये प्लस मानते हैं। प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो गया x, और प्लस प्लस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब देखिए, x और x को एक जगह पे जमा लेते हैं और 3 और 4 जो अंक दिया है वो एक जगह जमा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? x और x 2x हो गया, प्लस 4 3 7 हो गया। तो आंसर हमारा क्या बन गया? 2x+7। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 3x+5 और x² + x-2। इसको हम लोग को क्या करना है? घटाइए बोल रहे हैं, घटाना है इसको। तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं प्रथम पद को। ये हो गया, ब्रैकेट में डाल लेंगे इसको। दूसरे पद को घटाने के लिए बोल रहे हैं तो माइनस का निशान हो जाएगा, और दूसरा पद क्या है हमारा? x² + x-2 हो गया। ठीक है, अब पहला जो पद दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। +5, यहाँ पर प्लस है जैसा कि पहले बताया गया है। कोई भी अगर हमको चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ समझते प्लस है। माइनस प्लस माइनस होता है। x² हो गया और माइनस प्लस फिर से माइनस, जो हो गया x, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। अब देखते हैं, 2x² दिया हुआ है और ये भी x² है, दोनों में घात समान है, तो इसको एक जगह लिख लेंगे। फिर x वाला जो पद है उसको एक जगह लिख लेंगे, जमा लेंगे इसको। फिर +5 दिया है, +2 दिया है, जो बिना x वाला है एक जगह जमा लेंगे। फिर क्या करेंगे? 2x² में x² घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। फिर 3x में एक x घट गया, तो ये हो गया 2x। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा। और 5 और 2 दोनों को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो ये हो गया 5 और 2 7। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, x+5 दिया हुआ है और x-7 दिया हुआ है, दोनों को गुणा करने के लिए बोल रहे हैं। तो कैसे आपस में गुणा करेंगे इनको? सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों पदों को हम लिख लेंगे गुणा के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गुणा करने के लिए बोला है। ये लिख लिए। अब देखते हैं, x का इन दोनों में करना है, फिर 5 का इन दोनों में करना है। तो बारी बारी पहले लिख लेते हैं। x का किस में करना है? x-7 में करना है। +5 दिया है, उतार लेंगे। फिर 5 का भी किस में करना है? x-7 में करना है। x का गुणा करेंगे तो x² हो गया, x और 7 का करेंगे तो -7x हो गया, प्लस ये हो गया 5x, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 5 सत्ते 35 हो गया ये। अब देखते हैं, x² वाला अकेला है, कोई और पद ऐसा नहीं जिसमें x² आया हो, तो ये हो गया x²। अब इसमें देखो -7x है और +5x है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 7 में 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। बड़ी संख्या में दिया हुआ है माइनस, तो ये हो गया -2x, और -35 का 35 उतर जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं, बहुपद 2x² + 5x-3 दिया है, उसको बहुपद x-2 से भाग देना है। अभी हम लोग भाग दिए थे तो वो एक पद से था, ये क्या है? 2 पदीय संख्या दिया, इससे भाग देना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली भाग करते हैं तो लिखते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x-2 से भाग करना है, तो x-2 है। x को हम क्या करें कि 2x² बने। ठीक है, तो x का गुणा हम किससे कर देंगे? एक तो 2 से करेंगे, तो ये 2x हो गया हमारा। अब हमको स्क्वायर भी चाहिए x का, तो एक x हमको यहाँ पे और लेना पड़ेगा। अब देखिए, गुणा करके x में 2x का गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x², दोनों x का घात जोड़ के स्क्वायर हो गया। और फिर दिया हुआ -2 भी है साथ में, तो -2 का हम 2x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 2 दूनी 4x हो गया।
ठीक है। अब इसको माइनस करते, यहाँ पे समझ लीजिए माइनस है क्योंकि हमको घटाना रहता है। तो 2x² में माइनस 2x² को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है। और 5 में हमको 4x को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर प्लस है। 5 में 4 जुड़ गया तो क्या हो गया? 9। x के टर्म में है तो ये हो गया x। हमारे पास क्या बच गया? -3 बच गया। हम उतार लेंगे उसको। अब देखिए x है हमारे पास। अब हमको क्या करना है कि 9x बने। ठीक है, वो भी प्लस में, तो प्लस कर लेंगे 9। तो x का 9 में गुणा करने से ये हो गया 9x, और -2 है तो क्या हो जाएगा? -2 का भी 9 में गुणा करेंगे तो ये माइनस में आता है, माइनस प्लस माइनस, और 2 × 18 हो गया। ठीक है, ये भी हमको यहाँ पर माइनस लगा क्योंकि घटाते हैं हम लोग नॉर्मली। तो अब देखिए 9x में 9x से क्या बचा? 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए -3 है, इसको +18 समझिए कि माइनस है। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस में है समझिए। तो 18 में 3 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा +15। 15 हमारा क्या आ गया? शेष फल आ गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर जो हमको चाहिए था। ये देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। 2x³ - 3x² - x + 3 दिया हुआ है। इसको भाग करना है 2x² - 4x + 3 से। ये 3 पद ये दिया हुआ है, देखिए इसे भाग करना है तो पहले भाग के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमको देखो क्या करना है। 2x³ दिया हुआ है और हमारे पास भाग करने के लिए 2x² है। ठीक है, तो एक x का कमी पड़ रहा है तो केवल x से हम गुणा करेंगे। देखिए करके 2x² का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, 2×3 हो जाएगा। -4x है, इसका भी x से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा, घात जोड़ता है क्योंकि। फिर +3 दिया हुआ है तो इसका x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। तो अब देखिए 2x³ में 2x³ को घटाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। घटाएंगे तो यहाँ आ गया 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए 3x² दिया है, ये -4x² दिया है तो माइनस माइनस हमको इसको प्लस समझना है। समझिए प्लस में है तो 4 में 3 गया तो केवल क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। 1 को हम लिखेंगे नहीं, ये किसके टर्म में है? x² के, तो ये हो गया x²। फिर देखिए -x दिया है और +3x, इसको माइनस समझिए कि माइनस प्लस माइनस होता है। ये नीचे में जो है चिन्ह बदल जाता है, जब ब्रैकेट खोलेंगे जो सब बदल जाएगा, निशान जो है वो। तो देखिए -3x में -x को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -4x। +3 दिया है, उतार लेंगे। अब देखिए 2x² है हमारे पास और हमको x² लाना है, तभी तो घटेगा ना जब बराबर रहेगा। तो 2x² में x² हम क्या करें तो आएगा, तो हम करेंगे इसमें 1/2 का गुणा। 2x² में 1/2, देखिए साइड में रफ कार्य करके मैं दिखाती हूँ। 2x² में 1/2 का अगर हम गुणा करते हैं, देखिए अंश और हर कट गया, क्या बचा? x²। तो ये आ गया हमारा x²। इसी प्रकार से -4x में 1/2 का गुणा करेंगे, करके देखिए ये हो गया -4x, और गुणा किसका करना है हमको? 1/2 का। 2 1 कम, 2 दूनी 4, ये 2x बचा, चिन्ह लगाएंगे माइनस है क्योंकि माइनस में है। तो ये हमारा क्या बच गया है? ये हो गया 2x। ठीक है, और 3 का करेंगे 1/2 से गुणा। देखिए 3 गुणित 1/2 तो 3 एकम 3 और 3/2, ये हो जाएगा प्लस में 3/2। अब देखिए यहाँ पर हमको घटाना रहता है, माइनस करना रहता है, तो ये हो जाएगा x² और -x² क्या हो जाएगा? 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 4x दिया है और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 हमको प्लस है, एक माइनस में है प्लस में है, तो ये हमेशा घटेगा, तो घटा दीजिए। 4 में 2 गया तो 2x, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्योंकि छोटे में माइनस माइनस प्लस लगेगा और बड़े में हमारा क्या दिया? माइनस का निशान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया +3 दिया है, 3 में किसको घटाना है हमको? -3/2 को। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस।
अब देखिए हमारे पास जो है